हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिस्ट्री 999 में। तो दोस्तों, हम जो इंग्लिश के वैल्यू पॉइंट्स की सीरीज चला रहे थे, हम उसको आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हम इस वीडियो में एक और चैप्टर के साथ आए हैं वैल्यू पॉइंट्स को लेकर, जिसका नाम है द नेकलेस। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। आपने आई होप इसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि पेपर सामने आने वाले हैं। तो आपको हम बोर्ड में कैसे लिखें और उसके वैल्यू पॉइंट्स को जो है वो बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसके जो राइटर हैं, सबसे पहले हम उसको रट लेना जरूरी है, रट लेना या फिर याद कर लेना, जो भी आप समझें। तो हमको उसको याद करना है। उसका उनका नाम क्या है? गाइडी माउपेजेंट। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, स्पेलिंग सही थी, स्पेलिंग गड़बड़ ना करेंगे। तो अब हम इसके कैरेक्टर कौन कौन से उसको देखते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहले लिखा होगा, कहीं कहीं सी लिखा होगा, कहीं कहीं मार्टिल्डा लिखा होगा, या फिर कहीं कहीं मैडम लॉइजल लिखा होगा। ठीक है, तो यम ही इसके ये दूसरे लैंग्वेज में है, ये शायद स्विस लैंग्वेज या फिर स्विट्जरलैंड वाली टाइप के लैंग्वेज का ये यम ही वहाँ पर बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है मैडम। ठीक है, तो मैडम लॉइजल हैं। उसके बाद दूसर है मिस्टर लॉइजल। उसके बाद तीसर मैडम फॉरेस्टियर, या फिर जिनका नाम जेनी भी है। तो उनके इन तीनों के बारे में है जो हम कुछ कुछ बातें जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो एक एक जो माटिल्डा या फिर मिस्टर लॉइजल, मैडम लॉइजल हैं, इनके जो दो फेज चलते हैं। एक जो है जब उनका नेकलेस जो है वो होने से पहले का फेज, या फिर वो कैसे होती है उसके बाद का फेज। तो उन दोनों में जो अंतर है, सब में उनके कैरेक्टर में भी, उनके वैल्यू पॉइंट्स में भी जो है वो अंतर आ जाता है दोनों के। वो मतलब खोने के बाद जो है उनका जब नेकलेस खो जाता है, तो आपने पढ़ा होगा तो सब जानते ही होंगे। तो उनका मतलब उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बदल जाते हैं, वो बहुत सी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर उनके दो चीज़ों को देखेंगे, पहले और फिर बाद वाले को। ठीक है, तो पहले वो कैसी थी? वो प्रिटी थी। ठीक है, और उसके बाद यंग लेडी थी, सिंपल थी, अनहैप्पी थी, नॉन अंडरस्टैंडेबल थी, और वांट लग्जूरियस लाइफ थी। तो अब उनको उस समय क्या क्या थी? प्रिटी, यंग लेडी, सिंपल, अनहैप्पी, नॉन अंडरस्टेबल और वांट लग्जूरियस लाइफ। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू पॉइंट्स उनके पहले के समय की हैं, यानी कि जब नेकलेस खो गया था और नहीं खोया था उसके पहले की। ठीक है, अब नेकलेस खोने के बाद का जो वो कैसी हो गई, उनके वैल्यू पॉइंट में, उनके कैरेक्टर्स में क्या क्या बदलाव आए। तो वो एक स्ट्रॉन्ग बन गई, थोड़ा मजबूत बन गई, हार्ड वूमेन बन गई, क्रूड वूमेन बन गई, पुअर हाउस होल्ड हो गई, वही हाउस वाइफ हो गई। उसके बाद बैडली ड्रेस्ड हो गई। पहले काफ़ी अच्छी प्रिटी दिखती थी, यंग दिखती थी। अब जो है सारा कुछ चेंज हो चुका था, वो काफ़ी हार्ड हो चुकी थी। हार्ड का सेंस ये है कि काफ़ी सारे काम जो है वो कर चुकी थी, कर रही थी, और काफ़ी स्ट्रांग होती थी। पहले की तरह जो है कोई भी काम नहीं करती थी, हमेशा अनहैप्पी रहती। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर जो है वो जा चुकी थी। ठीक है, तो ये इनके वैल्यू पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं मिस्टर लॉइजल के बारे में। मिस्टर लॉइजल एक वेल एजुकेटेड आदमी थे, अंडरस्टेबल आदमी थे, और सिंपल से थे, काइंड, लविंग, केयरिंग, बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, काम पर्सन, पोलाइट। यानी कि वो इनके बारे में जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव उनका एटीट्यूड है, काफ़ी अच्छे थे, वेल एजुकेटेड, अंडरस्टेबल, सिंपल, काइंड, लविंग, केयरिंग थे, और उसके बाद बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। ऑब्वियसली आपको पहले ही लाइन में, दूसरी लाइन में लिख दिया है। उसके बाद काफ़ी शांत पर्सन थे, यानी कि विनम्र और काफ़ी शांत, काम पर्सन। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। आपको आंसर्स में किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें अगर इनसे रिलेटेड आए तो आपको घुसा देनी है बस। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर देना है। मैडम फॉरेस्टियर या फिर जेनी, अब ये कैसी थी? ये एक रिच फ्रेंड ऑफ मैडम लॉइजल। जो लॉइजल थी, जो यानी कि यूँ कहें कि ये जो इनकी पत्नी थी मिस्टर लॉइजल की, उनकी जो है ये काफ़ी अमीर दोस्त थी। ठीक है, ये अमीर यानी कि ये जो दोस्त थी वो काफ़ी अमीर थी, और ये उनकी ट्रू फ्रेंड्स थी, ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैडम लॉइजल और नॉट ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैडम लॉइजल। टू थॉट गोस। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि वो ट्रू फ्रेंड थी मैडम लॉइजल की या फिर नॉट ट्रू फ्रेंड थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि इस क्लास से उठता है कि आप ये प्रूव करिए कि वो उनकी ट्रू फ्रेंड्स थी, या फिर आप ये प्रूव करिए कि उनकी ट्रू फ्रेंड्स नहीं थी। तो आपको वही केस याद दिलाना है कि
देखिए वो जो है उनका नेकलेस कैसा था बाद में, यानी कि उस सब से रिलेटेड जो है आपको उनकी बातें बताने की, उनको बता देना चाहिए था पहले ही ना, ताकि वो जो है उनको जो है इतना काम ना करना पड़ता, या फिर उनको जो है वो पहले ही मतलब ये जान लेती कि उनका नेकलेस जो है वो मतलब रियल नहीं है। तो इससे जो है वो काफ़ी यहाँ पर दो थॉट्स आ जाते हैं। आपने जब चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये दोनों थॉट्स आपको अपने माइंड में रखना है। अगर किसी के पक्ष में आ जाए तो आपको सिर्फ वहाँ से लिख के आ जाना है, ठीक है। तो ये इनके वैल्यू पॉइंट्स थे, हमने आपको तीनों के वैल्यू पॉइंट्स बता दिए। आपको सिर्फ याद रखना है। मिस्टर लॉयजल थे वो काफ़ी अच्छे आदमी थे और इनके बारे में काफ़ी कुछ है, तो इनसे रिलेटेड जो है वो आ सकता है, ठीक है। जिनी थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वही जो हमने आपको एक क्वेश्चन बताया उससे रिलेटेड जो है वो आ सकता है बस, कि उनके दो पक्ष थे, उनकी ट्रू फ्रेंड्स थी या फिर नहीं थी। आपको एक एक राय अपनी रखनी होगी, बस उससे वही आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद तो हमको नहीं लगता उससे कोई क्वेश्चन आएगा। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसको अपने आंसर्स में आपको प्रयोग करना है ताकि आपका आंसर जो है इफेक्टिव लगे। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। डेस्टिंग इनसेंसिटिवली, या फिर डिलीसेसिस, या फिर लग्जरीज, टॉर्चर्ड, और उसके बाद एंगर्ड, एलिगेंट, एग्जीक्यूसाइड, डिसअपियर, डिसअपॉइंटमेंट, इलेटेड, डिलाइटेड, स्पाइटफुली, स्टूपीफाइड, उसके बाद डिसमे, वेक्सेशन, ग्रीव्ड, लाक्स, या फिर लाक एक बर्ड है, उसके बाद वेक्स्ड, उसके बाद एडोम, स्ट्रिकेन, ची, ह्यूमिलेटिंग, सैटिन, स्टैटिक, सैलोन्स, इंटॉक्सिकेटेड, उसके बाद डिसेंटेड, उसके बाद हीलिंग, कोस्ट, कास्ट डाउन, उसके बाद ग्रोथ। तो ये सारे जो है वो वर्ड्स थे। आप इसको पढ़े होंगे तो आपने ये ज़रूर ये सारे वर्ड्स देखे होंगे अगर आपने एकदम ध्यान से पढ़ा है तो, बट आपको इसको याद भी रखने हैं ये सारे वर्ड, ठीक है। आप अगर ये इसको बोलेंगे तो हम आपको एक एक की मीनिंग जो है बता देंगे। काफ़ी अच्छे जब हमने थे तो पढ़े था, तो पूरा लिखा हुआ है एकदम बढ़िया से, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो याद रखने हैं। तो इसी के साथ आपको ये इनके वैल्यू पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इनके जो लेखक के नाम है उसको याद रखना है। अगर आए ये सब चीज़ें तो अगर घुस रहा है आंसर में, ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है, आपको घुसा कर इन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। काफ़ी अच्छा आंसर लगेगा और आपको मैं 100% ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने जो दिया था, हमारा जो 2 टर्म में था, तो उसमें जब 40 में हमने 37 या फिर 38 इसी टाइप का नंबर पाया था। हमने 2 नंबर तो अपने हिसाब से हमने ग्रामर में गलत किया था, बाकी मेरा किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आंसर में कोई नंबर नहीं कटा था। हमने यही ट्रिक अपनाई थी, हमने यही सारी चीज़ें जो है वो की थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और आता है चैप्टर भोली का, जिसके जो हमने इनके पूरे हर एक कैरेक्टर का नहीं लिख पाया, सिर्फ भोली के पेरेंट्स का लिखा है। आप भोली का भी जब पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आपको ये वर्ड मिल जाएंगे, आप अपने तरीके से भी अपने थॉट से सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये भोली कैसी थी, तो भोली के रिलेटेड, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड कौन सा अच्छा वर्ड मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इनके लेखक कौन है आपको याद रखना है, के अब्बास हैं। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो भोली के पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, अनकेयरिंग है, इनडिफरेंट हैं। उसके बाद बाइज्ड है, इनसेंसिटिव है, हैड अ इसमें लिखा है पैट्रियोर्चल माइंडसेट, वही समझ लीजिए कि वो मतलब पुराने माइंडसेट के हैं, ठीक है। तो ये जो भोली के पेरेंट्स के बारे में आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि उसमें आपको मिलेगा एक वर्ड एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है अतिशयोक्तिपूर्ण। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आप इन सब वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के दौरान। तो इसी के साथ हमारा ये भी जो चैप्टर होता है वो समाप्त होता है। ये दोनों चैप्टर्स आप भोली के लिख लीजिएगा, काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, हमने इसको नहीं लिखा है उसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ पर अब हम जो है ये इसी तरीके से जो है अन्य चीज़ों को, जैसे ग्रामर हो गई, ग्रामर में हम आपको एक शॉर्ट टाइप का जो है नोट्स दे देंगे एक पेज में, जैसे टेंस हो गया, एक पेज का जो है हमने छोटा छोटा एकदम अच्छे से बना दिया है, ठीक है, आपके लिए। तो उसको दे देंगे ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी हो, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।